पहले मिटी बादशाह, अब नसीमुद्दीन की बारी। जारी है घोटालेबाजों की दंड परेड, घोटालेबाजों पर शिकंजा। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। लगता है मायावती की सरकार में मंत्री रहे बड़े बड़े महान लोगों के बुरे दिन आ गए हैं। जब से सूबे में साइकिल की सरकार आई है, तब से आए दिन माया सरकार के दौरान हुए किसी न किसी घोटाले की परतें उधरती जा रही हैं और उस जमाने के रसूखदार रहे मंत्रियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है पिछली सरकार के बेहद ताकतवर मंत्री रहे आदरणीय, माननीय, गणमान्य जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का, जिन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अभी भी ये कहते हैं कि सीबीआई जांच जरूर होगी और नसीमुद्दीन साहब को जेल भी जाना पड़ेगा। यह कहना है रामाश्रय कुशवाहा साहब का। मिटी बादशाह, अब नसीमुद्दीन की बारी। जारी है घोटालेबाजों की दंड परेड, घोटालेबाजों पर शिकंजा। जी हां साहब, तो मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री रहे बुंदेलखंड के बांदा के शेरपुर गांव के मूल निवासी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ शिकंजा कसने लगा है। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में लोकायुक्त जस्टिस एन.के. मेहरोत्रा की गंभीर सिफारिश पर अखिलेश सरकार ने नसीमुद्दीन के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं और अब बहुत जल्द खुद नसीमुद्दीन से पूछताछ होगी और कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह सिंह की तरह नसीमुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। भैया मुबारक हो। जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, आए दिन माया सरकार के घोटालेबाज मंत्रियों की दंड परेड जारी है। चंद दिनों पहले अपनी दबंगई के लिए कुख्यात रहे पूर्व श्रम मंत्री बादशाह सिंह को एसआईबी ने गिरफ्तार किया, तो अब माया सरकार के बेहद ताकतवर मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने नसीमुद्दीन के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। मतलब साफ है कि जल्द ही नसीमुद्दीन के खिलाफ दस्तावेज जुटाने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट उनसे पूछताछ करेगा। यानी नसीमुद्दीन की परेशानी बढ़ना तय है। आपको बता दें कि 24 अगस्त को लोकायुक्त एन.के. मेहरोत्रा ने बांदा के आशीष सागर दीक्षित की शिकायत की जांच करने के बाद राज्य सरकार से नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिस पर विचार करने के बाद सरकार ने यह फैसला किया। नसीमुद्दीन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। लोकायुक्त ने नसीमुद्दीन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के अलावा उनके बेटे अफजल और पत्नी के नाम अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप भी सही पाया था। एक पत्रावली रह गई है जो जगदीश नारायण शुक्ला की परिवाद था नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ, जिसमें 15 मार्च को मैंने ये कहा था नए मुख्यमंत्री से कि कोई निर्णय लेकर मुझे सूचित करिए कि मेरी संस्तुतियों पर क्या निर्णय लिया है। क्षेत्राधिकार की आपत्तियों में कोई दम नहीं है। उसमें कोई आदेश नहीं मिला है, बाकी सब में आदेश हो गए। ये तो बानगी भर है। आने वाले दिनों में माया सरकार के कई और मंत्रियों पर भी गाज गिरनी तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सतर्कता विभाग ने मायावती सरकार के करीब आधा दर्जन कद्दावर मंत्रियों की जांच संबंधी फाइलों को ठंडे बस्ते से बाहर निकाल दिया है। इनमें पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्रा, दुग्ध विकास मंत्री अवधपाल, पूर्व सहकारिता मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय और पूर्व खेल मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल का नाम शामिल है। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की जांच विजिलेंस विभाग का आगरा सेक्टर और अयोध्या पाल की जांच कानपुर सेक्टर कर रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा की जांच झांसी सेक्टर, अवधपाल सिंह यादव की जांच आगरा सेक्टर और रंगनाथ मिश्रा की वाराणसी सेक्टर के हवाले है। यानी आने वाले कुछ दिन सियासी सरगर्मी से भरे होंगे और अब तक जो सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों तक सीमित था,
वो फलक पर दिखाई देने लगेगा। माया सरकार के कई मंत्रियों पे जांच एजेंसी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कुछ मंत्रियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सूत्रों की माने तो कुछ मंत्री कतार में हैं। वहीं शासन से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर जांच एजेंसियां कमजोर पड़ती हैं तो इन मंत्रियों पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ लखनऊ से मनोज पांडे साहब हैं। आप पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं लखनऊ से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ बांदा से आशीष सागर जुड़ेंगे, आप शिकायतकर्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ यूपी के लोकायुक्त साहब जुड़ेंगे, माननीय जस्टिस श्री एनके मेहरोत्रा साहब, आपसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं मनोज पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो तारीफ मैं करूंगा आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की, कि 4 दिन पहले माननीय श्री राम आश्रय कुशवाहा साहब ने समाचार प्लस पर दिन के 2 बजे के मेरे बुलेटिन में मुझसे बात करते हुए कहा था कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। बादशाह सिंह हो, नसीमुद्दीन हो या तमाम दूसरे लोग हो, जो गलती करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। और 4 दिन के भीतर ही आपकी सरकार ने नसीमुद्दीन जी के खिलाफ जांच की संतुष्टि कर दी। संतुष्ट हैं इस फैसले से? पांडे जी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। हाँ, मैं ये कह रहा हूं संतुष्ट है ना इस फैसले से? अच्छा लगा ना सुन के खबर? हाँ, नहीं अच्छा लगा और ये होना ही चाहिए। अच्छा। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हाँ। और जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया है, हाँ। तो उनकी जगह तो जेल में है ही। हाँ। जेल जाना ही है उनको। जो शिकायत करता है आशीष कुमार सागर या आशीष सागर दीक्षित, मैं सहयोगियों से कहूंगा कि जरा बांधा फोन लगाया जाए, आशीष सागर दीक्षित से जरा हमारी बात कराई जाए। पांडे साहब, शिकायतकर्ता आशीष सागर दीक्षित कहते हैं कि विजिलेंस तो होमगार्ड डिपार्टमेंट की तरह है, वो तो केवल मीडिया के दबाव के चलते सरकार ने यह किया है, वरना एनके मेहरोत्रा साहब ने तो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, वो क्यों नहीं हुई? देखिए, जहां तक सीबीआई जांच की बात है, कई मामलों में सीबीआई की जांच के लिए आदेश सरकार करती है। हाँ। लेकिन तब जब उसकी स्थिति कोई ऐसी आए कि स्थानीय जांच से हाँ। हम कार्रवाई कराने में सक्षम ना हो। हाँ। और जब उत्तर प्रदेश की जो हमारी स्थानीय जांच इकाइयां हैं, लोकल पुलिस है, सीबीसीआईडी है, हाँ। विजिलेंस है, हाँ। जब ये हमारी सही काम कर रही है, हाँ। और सरकार मुतमईन है, हाँ। कि इससे हमारी जो जांच है वो सही दिशा में जा रही है और हम इस पे शिकंजा कर सकेंगे, हाँ। तो हमें सीबीआई की जांच की कोई आवश्यकता पांडे नहीं जी है। ये बताइए, आज से 6 महीने पहले तक जो अधिकारी माननीय नसीमुद्दीन जी और उनके सहयोगियों के आगे दुम हिलाते घूमते रहते थे, आपको लगता है कि वो उनके खिलाफ गंभीरता से, ईमानदारी से जांच करने में सक्षम होंगे? क्योंकि वो भी जानते हैं कि 5 बरस बाद फिर बीएसपी या कोई दूसरी पार्टी आएगी। नहीं, बिल्कुल करेंगे, और नहीं करेंगे तो उन्हीं के पीछे, नसीमुद्दीन के पीछे वो भी जेल में होंगे। अच्छा, वो भी अपने जेल जाने का रास्ता तय कर लें। अच्छा, नरेंद्र श्रीवास्तव जी भ्रष्टाचारियों की मदद करने का काम करेगा, हाँ। वो चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, हाँ। चाहे जितना बड़ा राजनेता हो, हाँ। उसे इस सरकार में जेल जाना होगा, जिसने जनता के पैसे को खाए हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। यानी नसीमुद्दीन जी जेल जाएंगे, ये कह रहे हैं आप? होगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जेल जाएंगे, ये मतलब है आपका कहने का? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब कि आपने कहा कि नसीमुद्दीन को भी जेल जाने की स्थिति बन सकती है। हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि अगर नसीमुद्दीन जी ये तय हुआ कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये जांच में आ गया, तो वो नसीमुद्दीन हो या अन्य कोई कितना बड़ा भी राजनेता हो, उसे जेल जाना ही होगा। अच्छा, नरेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए, जब जस्टिस लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा साहब ने सिफारिश कर दी कि साहब इस पूरे मामले में सीबीआई से अगर जांच कराई जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसके बावजूद आप विजिलेंस जांच को रिकमेंड करते हैं। अरे एक बार आप सीबीआई जांच की सिफारिश तो करके देखते हैं। अगर सीबीआई मना करती या सीबीआई व्यस्तता होने का हवाला देती तो फिर आप विजिलेंस जांच आगे बढ़ाते। आपने सीबीआई से जांच करवाने की जहमत ही नहीं उठाई। और पांडे साहब कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पांडे साहब से ये पूछूंगा बाद में कि बहन कुमारी मायावती की सरकार में समाजवादी पार्टी के कद्दावर कितने नेता जेल गए, कितने खुलासे हुए, कितने के खिलाफ शिकंजा कसा गया? श्रीवास्तव जी, ये सवाल बड़ा है कि नहीं है? सवाल बड़ा है। मेरा अपना मानना है कि भ्रष्टाचार जो है
वो चंद लोगों को जेल भेजने से समाप्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार जब वोट चुनाव के समय इशू बनेगा, मेरा अपना मानना है कि ये इशू भाषण में चाहे बन जाए, ग्राउंड लेवल पर इशू नहीं बनता। इसलिए भ्रष्टाचार तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, जिस तक इसको पब्लिक नहीं अडॉप्ट करेगी। जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देना सीख जाएंगे, ये भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो चीज ये है, पॉलिटिकल सिस्टम को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, इलेक्शन में कहने को तो 40 लाख और 26 लाख रुपए सरकारी खर्च है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मुझे अच्छी तरह की जानकारी है 10-10 करोड़ रुपए कैंडिडेट खर्च करते हैं। कहां से आता है पैसा? अगर ये कितनी उनकी सैलरी है, जितनी उनकी सैलरी है उसके कई गुना ज्यादा तो वो केवल डीजल खर्च कर देते हैं। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? भ्रष्टाचार को जनता जब कहेगी नहीं अब हमको इसे मुद्दा बनाना है, हाँ। और भ्रष्टाचारियों को ठीक बात है, ठीक कर देना है, ठीक बात है। तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। चंद लोगों को जेल भेजने से आप देखिए भ्रष्टाचार ऐसे खत्म होगा। हाँ। ए राजा और कलमाड़ी, हाँ। दोनों जेल से छूट के आए। हाँ। उन पर आरोप है बहुत तगड़ा, हाँ। सिद्ध नहीं हुआ है अलग की बात है, लेकिन उन पर क्वेश्चन मार्क लगा है। वो संसदीय समिति के मेंबर हो गए। ठीक है, बताइए क्या तरीका है ये? और नहीं, नैतिकता आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए। हम अपने इस मुद्दे को, इस मुद्दे विशेष तक ही सीमित रखना चाहेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सवाल बहुत मौजूद है, सवाल बहुत बड़ा है। आशीष सागर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष सागर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा अमिताभ अग्निहोत्री जी से एक सवाल ले लूं। अमिताभ जी, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि सरकार को सीबीआई जांच करवाने के लिए सिफारिश करना मुफीद होता या विजिलेंस जांच के आदेश देकर विजिलेंस जांच करवाना सरकार के लिए मुफीद क्या होता ज्यादा? देखिए, मेरी बात से नेतागण तो ऑफ द रिकॉर्ड सहमत होंगे, नरेंद्र श्रीवास्तव ऑन रिकॉर्ड सहमत हो सकते हैं, हाँ। और जनता तो 100% सहमत होगी। उत्तर प्रदेश में जब भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति का कोई मसला आता है तो वो अपने बचाव का एक ही रास्ता है, सीबीसीआईडी जांच। ठीक है, ठीक। सीबीसीआईडी जांच का मतलब होता है कि अब आप मस्त हो जाइए, अब जांच भी हो जाएगी और आप मस्त भी रहिए। ठीक। अगर कहीं दुर्भाग्य से किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दखल से आदमी को बंद भी करना पड़ा रस्मी तौर पर, मजबूरी में ही सही, तो जेल में उसको सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है। एक पूर्व प्रतापी मंत्री हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वो जेल में है, वो जेल में दरबार लगा रहे। एक परम प्रतापी विधायक जी अभी जमानत पर छूटे, वो दरबार लगा रहे थे जेल में। अधिकारी वहां जाके उनसे असाइनमेंट ले रहे थे। अभी की बात है, वो बहुत प्रतापी विधायक हैं। जब वो जेल से छूटे तो 500-500 के नोट सिपाहियों को भी दे आए। सिपाही भी उनके पीछे भाग रहे थे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे राम, का नारा लगाते हुए। ठीक। तो मेरा मूल प्रश्न ये है कि सीबीसीआईडी जैसी जांचों पर, विजिलेंस जैसी जांचों पर लोगों को भरोसा नहीं। एक, ये समय को खरीदने की कानूनी कोशिशें हैं। ठीक बात है। एक दूसरी बात जो मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूं, क्या पंजाब में अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल के परिवार के खिलाफ, उनके जो रक्त के संबंधी लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कभी कोई निर्णायक कार्रवाई हुई? सरकार तो वहां हर बार बदलती, इस बार ऐसा हुआ कि सरकार ने दूसरा टर्म लिया, अदरवाइज तो वहां कांग्रेस और बीजेपी चला, नहीं हुआ ना। क्या चौटाला और हुड्डा के बीच में किसी उनके परिवार की जेल यात्राएं कभी हुई? क्या नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में इस बात को दोनों पार्टियां अच्छी तरह जानती हैं, भाजपा, बसपा भी और समाजवादी पार्टी, ठीक है, कि सत्ता का खेल अभी इन्हीं पार्टियों को खेलना है। हाँ, हाँ। भाजपा कुछ कहे, कांग्रेस कुछ कहे, राहुल गांधी कितनी भी रैली जनसभा करे या नितिन गडकरी जी करे, अभी सत्ता का खेल इन्हीं दो पार्टी, और 3%, 3.25% वोट का कुल अंतर है। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि 10-12% का अंतर हो जो पाटा ना जा सके। ठीक है। जितने 2007 में मायावती को वोट मिले थे, उतने इस बार मुलायम सिंह जी की पार्टी को मिल गए। कुछ थोड़े से वोट अतिरिक्त जोड़ लीजिए तो। ठीक है। तो उस परिस्थिति में मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय राजनीति का एक ये
ओपन सीक्रेट है, काला चेहरा कि जो शीर्षस्थ लोग हैं विभिन्न दलों के, वो एक अपने किस्म का सामंजस्य बैठा लेते हैं। इसका मैं उदाहरण दे दूं, बिल्कुल नई नजीर ताजी। मैं नेहरू जी से बोलना शुरू करूंगा तो लोग कहेंगे पुरानी बात बताते हैं। ठीक है। नितिन गडकरी का मसला जो अभी आया, हाँ। उस मसले पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट थी, उससे नितिन गडकरी ने क्या कहा था जब वो मिलने गई? उन्होंने अंजलि से यही कहा कि भाई हमारे और पवार के रिश्ते हैं, कॉमर्शियल रिश्ते हैं, देख के चलना पड़ता है। वो सत्ता में होते हैं तो हमारा ख्याल रखते हैं, हम सत्ता में होते हैं तो उनका ख्याल रखते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल रखने में जनता पिसती है जी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है कुछ छोटे मोटे मोहरे में पीट दिए जाए। ठीक है। एक रस्मी तौर पर सरकार को ये दिखाना भी होता है ना कि कुछ हो रहा है। ठीक है। कुछ होता दिखे, लेकिन पत्ते काटने से तो पेड़ खत्म नहीं होता। अतुल जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। पत्ते काटने से पेड़ खत्म नहीं होता, हमें उसकी जड़ की तरफ इशारा करना होगा, जड़ पर आक्रमण करना होगा। आशीष सागर बांदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप मुख्य शिकायतकर्ता हैं। आशीष सागर, आज विजिलेंस जांच का एक खत सतर्कता अधिष्ठान को मिल गया है। विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट को अखिलेश यादव जी की सरकार से एक पत्र मिल गया है कि आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के खिलाफ तमाम तरह की लंबित जो मामले हैं उनकी जांच करेंगे। संतुष्ट हैं आप? ये पर्याप्त है, काफी है? जी सर, सबसे पहली बात मैं अमिताभ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना खुलकर के वो बोले हैं कि राजनीति ने कमर्शियल रूप ले लिया है। हाँ। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि मैंने सुबह भी इस चीज को बोला था, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि हाँ। सियासत में सब नंगे हैं। हाँ। कोई नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी करें। आज सपा की सरकार है, 5 साल पहले बसपा की सरकार थी। शिवपाल सिंह यादव ने जो 5 सालों में गुंडागर्दी की पूरे उत्तर प्रदेश में, उसकी जांच जो है बसपा ने नहीं कराई। आज सपा की सरकार है, जो बसपा ने कराया है वो सपा नहीं कराई।